मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। प्रत्येक जिले में प्रवासी पंचायत कराने के निर्देश सीएम की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। पलायन निवारण आयोग के अधिकारियों को दिए हैं आदेश। युवाओं को आजीविका के अवसर कराए जाएं उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रत्येक जिले में प्रवासी पंचायत कराने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। पलायन निवारण आयोग के अधिकारियों को दिए गए हैं आदेश। युवाओं को आजीविका के अवसर कराएं उपलब्ध, जिससे पलायन में जो है वो कम जो तेजी देखी जा रही है वो देखने को ना मिले, इसके लिए सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखा जा रहा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर लगातार पलायन हो रहा है और इसकी एक ही मुख्य वजह है, वो है रोजगार और आजीविका न चला पाने के कारण और मुख्य स्रोत न होने के कारण, जिसके निर्देश अब मुख्यमंत्री ने दिए हैं ताकि उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध हो सके और ये जो पलायन की संख्या लगातार बढ़ रही है इसमें कमी दर्ज की जाए। देखिए, पहले भी कोशिश यही की जा रही है सरकार के स्तर से कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है, इस पलायन पर रोक लगाई जा सके और रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के तहत जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हुए भी और इसके साथ साथ उन्होंने अपने रोजगार भी शुरू किए हैं। तो ऐसे में अब सरकार चूंकि पहले से ही प्रयास कर रही है, एक बार फिर अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। खास तौर पर जो ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी हैं, जो पलायन निवारण आयोग से संबंधित अधिकारी हैं, उनको ये कहा है कि सभी जनपदों में चरणबद्ध तरीके से जो है वो जो प्रवासी पंचायतें हैं, इन प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाए। पहले चरण में और दूसरे चरण में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चूंकि दिशा निर्देश दिए हैं, टिहरी है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी जिला है, इनमें जो है वो प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद फिर सितंबर माह में जो है वो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो रोजगार के लिए, जो बेहतर शिक्षा के लिए, जो खास तौर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो भी लोग पर्वतीय क्षेत्रों से माइग्रेट हो रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। और निवेशकों से भी सरकार बातचीत कर रही है। खास तौर पर फोकस ये हो रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना के अनुकूल ही वहां पर छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाए, युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराए जाएं और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उनके कैलिबर के आधार पर सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जाए। क्योंकि जो ये प्रवासी पंचायतें होंगी, इनका उद्देश्य भी यही है, क्योंकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, इसको रोका जा सके। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं दिशा निर्देश दिए हैं, ऐसे में अब देखना होगा पल्लवी कि कब तक अधिकारी धरातल पर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और कितना प्रभाव जो है सरकार के इस निर्णय के बाद, जब इसको धरातल पर उतारा जाएगा, पलायन की रोकथाम के में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ये देखना होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब जब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर जो युवा है वो ये चाहेंगे कि वे अपने गृह क्षेत्र में रहकर ही जो है अपनी आजीविका चला सके और उनके पास जब विकल्प रहेगा तो निश्चित तौर पर इस पर कमी दर्ज की जाएगी। अधिक जानकारी आपसे लेते रहेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए।